नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भैया मैं आया था आज गावड़ी। तो और मतलब गावड़ी में मतलब मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, मतलब मेरे गांव से ही है और यहाँ पे फिलहाल प्रेजेंट है वो दिल्ली पुलिस में है। तो मतलब हमारी काफ़ी बार इनसे बात होती रहती है और काफ़ी बार इन्होंने बोला भी है कि मतलब आना कभी तो इधर घूमते हुए जाना। और मतलब ये गाँव में आते हैं तो हमसे मिलते जुलते रहते हैं। अच्छी मतलब काफ़ी बार शादी आदि मिल जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही गाँव गए थे और मिलते जुलते रहते हैं। बढ़िया है हम लोग, मतलब प्रेजेंट में बात फ़ोन से होती रहती है। तो और फिर प्रेजेंट में ये दिल्ली पुलिस में है। तो इनका नाम है अर्जुन। और बताओ भाई, बढ़िया सब? हाँ, बढ़िया बढ़िया। हेलो, आप सब लोग कैसे हो? और क्या हो रहा है? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और बस बढ़िया एकदम। और बहुत अच्छा लगा मोनू, काफ़ी टाइम बाद मिलना हुआ। हाँ, ये और तो अभी है। गांव में भी गया था, थोड़ा सा बिजी था शेड्यूल, तो इस वजह से इतना नहीं मुलाकात हो पाई। अच्छा लगा मिलके। और मैंने सुना है अभी मतलब आप उसमें गांव में एक प्रोग्राम जो बाबा साहब की जयंती है उसके लिए एक प्रोग्राम कर रहे हो। खैर मेरा तो मतलब आना नहीं हो पा रहा। रीज़न उसका ये है कि अभी इलेक्शन चलने हैं, तो लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं जा पा रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैंने। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे अगले साल ये जो प्रोग्राम है इसे कंटिन्यू रखते हुए अगले साल हम चलेंगे। और मैं सब लोगों से जो हमारे साथी हैं, देखो हमें ना समाज के लिए इतना कुछ किया है जिन्होंने, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और मोनू इतना काम कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में एक मतलब पहल करना, ठीक है ना। और पहल किसी ने अगर करी है ना तो हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि उसे हम अच्छे से निभाएं। तो बहुत अच्छा लगा मोनू, और मिलना भी अच्छा हुआ। और निश्चित तौर पे ये जो है 14 अप्रैल जो आ रही है बाबा साहब की, और इसे बखूबी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना। और अभी जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद मैं भी आऊँगा, और जो भी आगे के वो रहेगा नेक्स्ट ईयर में तो एक बिग सेलिब्रेशन रखेंगे। तो थैंक यू सो मच, और जय भीम टू ऑल ऑफ यू। ओके, बहुत अच्छा लगा भाई तुमसे मिलके। और एक्चुअली में जैसे आप सभी को पता है कि जैसे अब मतलब इलेक्शन हमारे आने वाले हैं, मतलब इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे शायद मतलब कुछ दिनों बाद। तो अब सभी को पता है कि इस टाइम प्रेजेंट में आचार संहिता लगी हुई है। तो अब बंदे की ड्यूटी भी है, समझ रहे हो ना। तो अब जॉब मतलब अपने हाथ में तो है नहीं। तो अगर अपने हाथ में होती चलो कोई बात नहीं, ठीक है तो आ जाएंगे। लेकिन वैसे मतलब जैसे हमारा मतलब मेरा माइंड इस बारे में सोच रहा हूँ कि हम लोग गाँव में जाए सेलिब्रेट करें है ना 14 अप्रैल। तो मेरा भाई भी सोच रहा है। बस प्रेजेंट में बस यही हो रहा है कि बस इलेक्शन की वजह से मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। बकाया मतलब पूरी गारंटी रहेगी कि नेक्स्ट ईयर आना पड़ेगा। पक्का पक्का, डेफिनेटली अगले साल डेफिनेटली आएंगे। हाँ। और देखो इतना तो आना बनता भी है। अगर कोई काम ऐसा हो रहा है हमारे गाँव वगैरह, क्योंकि हम लोग पता है क्या, दिल्ली में आके हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ से हैं। तो बिल्कुल होना चाहिए, और इतना कर रहे हैं तो आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हमारी जड़ें, अगर हमारी जड़ें अगर कमज़ोर होती तो हम यहाँ थोड़ा ना होती। अगर हम वो, अब हमारा दायित्व बनता है अगर हम यहाँ पर हैं तो वहाँ जाके अपनी जड़ों को और मजबूत करें, ठीक है ना। आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा हमारा ये गाँव है, वो देखेंगे क्या ये मतलब ऐसा है। तो हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। और जो युवा पीढ़ी है गांव की, एक बड़े आबादी युवा पीढ़ी की है, तो बहुत जोश है। उस जोश को और मजबूत एक बल देने का काम हमारा ही बनता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बिल्कुल चलेंगे यार, डेफिनेटली, ठीक है ना। जैसे देखो आप सभी को पता है कि मतलब हमारे जैसे मैं सपोज दैट मेरे गांव से ही मान लो, और आपके गांव में भी होंगे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि मतलब जैसे ही काम करना शुरू कर दिया, बाहर प्रदेश में आगे दिल्ली है या कहीं भी मतलब अदर मतलब स्टेट में या कहीं भी चले गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब फिर बंदा गांव को भूल जाता है। तो क्योंकि ऐसा है कि लोग बाहर आके फंस गए, दिल्ली आ गए, फिर हम सब कुछ दिल्ली मकान बना लिया या कहीं बाहर बना लिया मकान, वहीं रह रहे हैं। लेकिन हमारी जन्मभूमि या जो भी हमारी जड़ है वो गाँव है। तो एक बार सभी लोगों को, हमारे जो भी हमारे गाँव के हैं या जो अदर गांव के हैं भैया, सभी लोग अपने अपने गांव में सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। जिस प्रकार हम सभी लोग होली दिवाली सब मनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने बाबा जी का जन्मदिन, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्मदिन हमें अपने गांव में सेलिब्रेट करना चाहिए। या जहाँ पे भी आप मना सकते हो मनाओ, लेकिन बस मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने गाँव में जाकर अगर मनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो इसका एक पर्पस ये भी रहता है कि इस बहाने हम सभी लोग एक साथ संगठित होते हैं, और वहाँ हम बहुत से मुद्दे हैं। अब देखो क्या होता है, जो स्पेशली मैं उनकी बात करूँगा जो लोग बाहर रह रहे हैं। होता ही है कि हम लोग बाहर रहते हैं, हमें पता नहीं चल रहता कि चल क्या रहा है। देखो हम दिल्ली रह रहे हैं सब कुछ, या कोई जहाँ भी अलग अलग प्रदेशों में जहाँ भी रह रहे हैं, लेकिन अगर हम गांव में जब भी हम कभी जाते हैं छुट्टी या तीज त्योहार पे जाते हैं, तो वो स्थिति देखते हैं कि जहाँ बहुत सुधार की आवश्यकता होती है, उस सुधार को कौन करेगा। वहाँ तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अभी इस काबिल है कि वो करें। तो सबसे ज़रूरी यही है कि हमारा ये दायित्व बनता है
हम अपना थोड़ा समय निकाल के, हमें जब भी कभी जाते हैं तो अब क्या होता है, सब अलग अलग टाइम पे एक टाइम पीरियड में जाते हैं, तो क्यों ना हमने इसीलिए इस दिन को चुना है कि वहाँ हम सारे लोग इकट्ठे होके एक पर्टिकुलर मीटिंग रखे और उसमें हम जो गांव के जो मेन सुधार है उन पे बात कर सकते हैं। बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, क्या एजुकेशन है, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, मतलब क्या उसका परिणाम आ रहे हैं, कितने बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। बच्चे जो भी नौकरी गांव से लगता है वो बाहर जाके शिफ्ट हो जाता है, तो कम से कम मतलब सुधार इतना होना चाहिए कि ये जो बच्चे, जो नई युवा आबादी आ रही है वो एक शिक्षित हो, और जिससे वो ना केवल हमारे लिए बल्कि इस देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि इस ओर बिल्कुल ध्यान दें, और हमें अपने जो, अगर गांव मजबूत होंगे निश्चित तौर पे शहर मजबूत होंगे, शहर मजबूत होगा तो पूरा देश मजबूत होगा। तो शुरुआत हमें उसी से करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, भाई तुमसे मिलके। और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया कि मैं गांव जाऊंगा। मैं 13 तारीख को या 12 तारीख को यहाँ से निकलूंगा दिल्ली प्रेजेंट में, अभी दिल्ली हूँ। और गांव में जाके हम मतलब मेरा सोचना है, या मेरे जो भी और मतलब और भी गांव के लोग हैं सभी का सोचना है कि गांव में मतलब 14 अप्रैल को मतलब जो भी बाबा साहब जी का जो भी जन्मदिन है वो मनाया जाए। उसकी नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे रैली निकलती है 15 तारीख को। तो अपने गांव से एक गाड़ी करके मतलब जो भी है जुलूस टाइप से ये सब निकालते हैं, उसी प्रकार अपने गांव से लेके और जहाँ बेबर जाके मतलब निकलता है जुलूस, तो वहाँ पहुँचे। तो इस साल तो चलो मजबूरी है इनकी, लेकिन नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि अच्छा कुछ करें और बेहतर करें। और सभी से उम्मीद है जो भी हमारी वीडियो भैया देख रहे हैं कि अपना देखो, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया तो कैसे भी करके उनके लिए हम कुछ तो कर सकते हैं ना। तो एक दिन का टाइम निकाल के, अगर इस बार हो रहा है तो आप सबसे बहुत अच्छी बात है, इस साल नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर कैसे भी करके कोशिश करो और सब लोग गांव पहुंचो और अच्छा लगेगा सबको। जो और मैं बिल्कुल कहूँगा, देखो एक दिन का टाइम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, किसी की मजबूरी, जैसा मेरा अगर आ रही है, अभी इलेक्शन है तो इस टाइम छुट्टी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी और का अगर एक दिन का अगर टाइम निकल सकता तो बिल्कुल चाहे, और जो भी है और उसमें इकट्ठे होकर अपने आने वाले जो भी गांव की समस्याएं हैं उन पर बात कर सकते हैं। क्या क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा को लेके क्या मतलब आउटपुट है, तो वो सारी चीज़ें उन पर बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो एक दिन का टाइम निकाल सकते हैं। आप किसी शादी ब्याह वगैरह में जाते ही हैं और निश्चित तौर पे आप सब लोग इकट्ठे होके तो जाएंगे, तो वहाँ में एक अच्छा मिलाप हो जाएगा इसी बहाने, और साथ में कुछ मुद्दों पे बात हो सकती है, क्योंकि देखो बात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है वो चीज़। चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और प्रेजेंट में आपको दिखाता हूँ इनकी लाइब्रेरी बहुत मतलब मैंने देखा है, मतलब दिल खुश हो गया। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा लाइब्रेरी कितनी मस्त बना रखी है, आप सभी को अच्छी लगी होगी जरूर कमेंट में बताना। बहुत अच्छा काम करा भाई। मस्त लग रही है। पढ़ने का स्थान ऐसा होता है कि वहाँ पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, जहाँ अपना जो ड्यूटी के बाद जो भी समय मिलता है मैं यहीं व्यतीत करता हूँ, और जो भी बढ़िया मस्त है, बहुत अच्छा लगा। तो वो यहाँ पे लाइब्रेरी को देख के मतलब होना चाहिए, वैसे ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ने लिखने के लिए अगर कुछ करना है लाइफ में तो एक शांति वाली जगह तो चाहिए। जो भी आजकल लोग, बहुत से लोग मतलब जा रहे हैं कि बाहर मतलब लाइब्रेरी में मतलब कर रहे हैं, तो इन्हें अपने घर पे लाइब्रेरी मस्त बना रखी है। इतना टाइम नहीं होता कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करें, तो अपना घर पे ही मतलब पढ़ाई हो जाती है, जो भी करना होता है अपना, या कुछ ड्यूटी से रिगार्डिंग में काम होते हैं, फाइल वगैरह तैयार करनी हो तो वो अपना यहीं से हो जाती है। चलो ठीक है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और चलते हैं यहाँ से। ठीक है, चले, ठीक है, ओके। या अब मैं आ गया घर पे और लेट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि और भी मेरे गांव के जो लड़के हैं तो वहीं पे रहते हैं। तो मतलब अभी मतलब ऐसा हुआ कि मतलब हमारे गांव से वैसे रैली नहीं निकलती, रैली जो निकलती है यानी 14 अप्रैल को बाबा साहब की, तो वो निकलती है बेबर से ही, है ना। बेबर में मतलब अराउंड घूमती है, तो हम लोग बस वहीं पे सीधे जाके शामिल हो जाते थे। लेकिन अगर हमने सोचा कि हम अपना
सभी लोग मतलब अपनी गाड़ी खुद करके ना, तो मतलब एक गांव से मतलब एक प्रक्रिया शुरू करी जाए, है ना। तो गांव सीधा तब जाके बिहार पहुँचे, फिर जाके मतलब रैली में मतलब सब लोग मतलब सम्मिलित हो, ठीक है ना। इस चक्कर में हम लोगों ने सब लोग योजना बनाई, फिर मैंने जाके सबसे बात करी और मतलब हम लोगों से फ़ोन पे पहले करी, फिर आज जाके मतलब जहाँ मैं गया वहाँ पे मतलब पूरा दिन लग गया, कल शाम से गया हुआ हूँ तो पूरा दिन लग गया आज। अभी जस्ट आप देख रहे हो टाइम 11:20 हो रही है ना। तो अब मैं आके घर में घुसा हूँ और मतलब खाना बनाऊँगा, जो भी जहाँ तक है, रोटी तो नहीं बना पाऊँगा, दाल चावल या XYZ मतलब आई मीन कुछ बना लूँगा। और मैं अभी मतलब मूवी नहीं धोया मतलब, क्योंकि मैं ब्लॉग मैंने एंड करता हूँ। तो ठीक है भैया, और ब्लॉग अच्छा लगे भैया तो सभी लोग लाइक कमेंट शेयर, और सभी लोग भैया चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।